हम कहते हैं हम सलफ़ को मानने वाले हैं। भाई सलफ़ जैसे अक़ीदे में हम सलफ़ को मानते हैं, अमल में भी सलफ़ के रास्ते पर चलना चाहिए ना। सलफ़ क्या नमाज़ें नहीं पढ़ते थे? आप कैसे सलफ़ी जब अगर नमाज ही नहीं पढ़ रहे हैं आप? तो जो नमाज ना पढ़े क्या हक़ पहुँचता है उसको कि वो अपने आप को सलफ़ी कहे? सलफ़ क्या नमाज़ें नहीं पढ़ते थे? आमीन और रफ़ुल यदैन और दूसरे जो दिन सुन्नत के मसाइल हैं उन पे हम लोगों से सुबह शाम मुनाजरे करते हैं, फजर की नमाज में गायब है। तो हदीस में रफ़ुल यदैन का जिक्र है, तो हदीस में फजर की नमाज पढ़ने का भी तो जिक्र है ना। आ रहे सिर्फ जुम्मा पढ़ने के लिए और हफ्ता भर मुनाजरा कर रहा है रफ़ुल यदैन पे, आमीन बिल जहर पे, हाँ, और जुम्मा के अलावा कभी मस्जिद में दिखाई भी नहीं देता। तो ये कौन सा अहले हदीस है भाई? हदीस में जैसे रफ़ुल यदैन का जिक्र है, जैसे आमीन बिल जहर का जिक्र है, वैसे हदीस में जिक्र है कि 5 वक्त की नमाजें अल्लाह ने फ़र्ज की हैं। तो नमाज पढ़ नहीं रहे और अहले हदीस, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अहले हदीस और नमाज ही ना पढ़ रहा हो? जो फजर में गायब है वो कैसे अपने आप को अहले हदीस कह सकता है? उसको हक़ है कि वो अपने आप को अहले हदीस कहे? बेनमाजी अपने आप को अहले हदीस कहे? रोज़ाखोर अपने आप को अहले हदीस कहे? सूदी कारोबार करने वाला अपने आप को अहले हदीस कहे? क्या हक़ पहुँचता है उसको अहले हदीस कहने का? अहले हदीस अक़ीदे में भी अहले हदीस होता है, इबादत में भी अहले हदीस होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अक़ीदे में तो आप अहले हदीस हो और इबादतों में आप फासिक फाजिरों की कैटेगरी में हो जाए? ऐसा हो सकता है? नहीं। अहले हदीस हैं तो अक़ीदे में भी अहले हदीस बने, इबादत में भी अहले हदीस बने, नमाज में भी अहले हदीस बने, समाज में भी अहले हदीस बने। हम नमाज में अहले हदीस है, समाज में अहले हदीस है ही नहीं। नमाज हमारी रसूलुल्लाह के मुताबिक, समाज हमारा काफिरों के जैसा है। शादियां हमारे यहाँ काफिरों की तरह हो रही हैं। खुशी और गम मनाने का तरीका काफिरों वाला है, कहते हैं हम अपने आप को अहले हदीस हैं। बगैर अमल के कोई अहले हदीसियत नहीं होती है। मुहद्दिसीन जिनके मसलक की इत्तिबा का हम दावा करते हैं, उनके यहाँ आमाल देखें आप,